हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद एडुकेयर। यार ना, मुझे खांसी और सर्दी जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए वीडियो में लेट हो गया था, उसके लिए सॉरी। अब जो है ना कंटिन्यू वीडियो फिर से आना चालू हो जाएगा। तो चलिए, आज जो है ना, इससे पहले आपको हम बताए थे आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ बताए थे। आज आपको हम बताएंगे उसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो उसके बाद यदि ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा, वो लेक्चर देखने के बाद ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करेंगे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला जो है ना आईपी ऑर्डर। देखिए, यदि कुछ नहीं बोला है, यदि आईपी ऑर्डर बोला है ना, तो ये याद रखिएगा कि फर्स्ट आईपी पूछ रहा है। यदि आईपी ऑर्डर बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो याद रखिएगा फर्स्ट आईपी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कुछ नहीं बोला है तो फर्स्ट आईपी पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे देखिए लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो क्या होगा इसका? तो आपको पहले भी लेक्चर में भी बताए थे कि देखिए कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम बताए थे कि आपको हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखना है, और हाफ फील्ड फुल फील्ड के जस्ट बगल वाले एलिमेंट से जो है ना आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, आईपी ज्यादा होता है। जैसे इसका देखिए वन लिथियम है, लिथियम का क्या आ जाता है 2s1, बेरिलियम का 2s2, लास्ट वाला लिखेंगे। नाइट्रोजन का क्या आ जाता है 2p3, ऑक्सीजन का क्या आ जाता है 2p4। अब देखिए बेरिलियम के बगल में बोरोन आता है, यदि बोरोन नहीं है ना तो इसको छोड़ देंगे। तो देखिए लिथियम से लेफ्ट टू राइट ज्यादा होता है, तो ये तो आपको बताए थे लेफ्ट टू राइट ज्यादा होता है। एक बार वो लेक्चर देखिएगा, ज्यादा मजा आएगा आपको बनाने में। तो लिथियम ये हो गया, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम होगा। ठीक है, ये बोरोन से भी ज्यादा होता है बेरिलियम, लेकिन बोरोन नहीं लिखा हुआ है। यदि नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, बेरिलियम। अब देखिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या है कि ये 2p3 है, 3 है कि इसका मतलब हाफ फील्ड है। ये क्या है? हाफ फील्ड नहीं है, ये हाफ फील्ड है। तो याद रखिएगा कि अपने पड़ोसी से, इसका पड़ोसी कौन है? ऑक्सीजन, आगे वाला ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा नाइट्रोजन का होगा। तो यानी कि ऑक्सीजन होगा फिर नाइट्रोजन होगा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होगा। ठीक है, यहां पे अब देखते हैं, यहां पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम और सोडियम। बेरिलियम मैग्नीशियम क्या है? ये सेकंड ग्रुप का है। ठीक है, और ये क्या है? फर्स्ट ए ग्रुप का है। ये सेकंड ए का है, ये फर्स्ट ए का है। आपको हम क्या बताए थे याद है? लेक्चर में बताए थे कि सेकंड ए आगे होगा फर्स्ट ए से। तो चलिए सेकंड ए यदि हम बात कर लेते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम आगे होगा लिथियम और सोडियम से। अब हम बात करेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम में कौन आगे होगा। तो याद है ऊपर से नीचे आने पे जो है ना आईपी डिक्रीज होता है। तो आईपी डिक्रीज होता है मतलब बेरिलियम का ज्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर जो है ना कौन आएगा? लिथियम आएगा, और सबसे कम सोडियम हो जाएगा। क्या सही है? चलिए आगे बताते हैं। पोटेशियम, कॉपर और जिंक, इसमें क्या होगा? इसमें देखिए इसका क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन इसका यदि आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4s1 आएगा। कॉपर का क्या आता है 4s1 3d10, सही है। जिंक का क्या आता है 4s2 3d10, यही आता है। अब देखिएगा ये तो हम बताए थे लेक्चर में भी, कॉपर और जिंक का ऑर्डर बताए थे कि कॉपर से ज्यादा जिंक का होता है। तो ये तो हम समझ गए कि जिंक का ज्यादा होगा, तो यानी कि हम बात कर लेते। लेकिन इसमें और इसमें देखते हैं, देखिए 4s1 और 4s1 सेम है। अब आपको बताए थे कि आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है। आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा होगा। तो पोटेशियम का जेड इफेक्टिव कम होगा तो आईपी भी कम होगा। तो पोटेशियम से ज्यादा कॉपर का हो जाएगा, कॉपर से ज्यादा जिंक का हो जाएगा। मजा आ रहा है? ऐसे ही बने रहिएगा, बहुत ही मजेदार तरीका से पूरा का पूरा नीट के एग्जाम में जो है ना 2023 से पहले जो है ना आपको ये गारंटी ले सकते हैं कि केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं होगा, और कभी भी ये दिमाग में नहीं आएगा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रटने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, टाइम मिला तो फिजिकल का बहुत अच्छे तरीका से आपको करवाएंगे कि उसमें भी मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो जिंक और गैलियम की बात कर लेते हैं। देखो जिंक और गैलियम में यदि हम बात कर लेते हैं, तो जिंक और गैलियम में क्या है, तो याद रखिएगा कि ये तीनों एक ही साथ बताएंगे। 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन। जिंक और गैलियम, कैडमियम, इंडियम और HgTl की बात कर लेते हैं। देखो नीचे आने पे क्या होता था, नीचे आने पे आपको हम बताए थे घटता है, डिक्रीज होता है, नीचे आने पे डिक्रीज होता है। तो यहां पे देखिएगा
नीचे आने पे डिक्रीज होता है। तो अब देखिएगा, जिंक है, गैलियम है, कैडमियम है, इंडियम है, Hg है, Tl है, यानी कि ये जो है ना डी ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक और पी ब्लॉक देखिए, जैसे जैसे ये तो फुल फील्ड है, ये तो समझ रहे हैं ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड है, ये जो है ना हम बात कर लेते हैं ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है। तो इसका मतलब ये है कि इसका तो ज्यादा होगा, इसका कम होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये 4 नंबर क्वेश्चन की यदि बात कर लेते हैं ना, इसमें याद है एक्सेप्शन आ रहा था कि एल्युमिनियम से भी ज्यादा गैलियम का होता, नीचे जाने पे वैसे घटता है लेकिन एल्युमिनियम से भी ज्यादा गैलियम का होता है। इसीलिए यह है ना यहाँ पे जिंक से ज्यादा जो है ना, जिंक से ज्यादा गैलियम का होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि बस यहां पर दिक्कत है। उसके बाद जो है ना ये फुलफिल्ड है, वही ऑर्डर आएगा कि कैडमियम का ज्यादा हो जाएगा, कैडमियम का ज्यादा हो जाएगा इंडियम से, समझ रहे हैं, और Hg का ज्यादा हो जाएगा Tl से। ठीक है, यही चलता है। अब देखिएगा स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम, इसमें क्या बताए थे, सेकेंड ईयर लाएंगे ऐसी नीचे जाने पे डिक्रीज होता है, तो इसमें कोई चीज दिक्कत नहीं है। लेक्चर आप देखिएगा, लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तब ये जो है ना ज्यादा मजा आएगा, उसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी की यदि बात कर लेते हैं तो एससी से कम होगा। ये ऑर्डर बताए थे कि कुछ कुछ ऑर्डर जो है ना उल्टा पुल्टा चलता था, तो इसका जो है ना यही ऑर्डर चल रहा था 3D 4D 5D, समझ रहे। उसके बाद चलिए अब जो है ना सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन की यदि बात करते हैं, अभी वही बात है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। तो हम देखेंगे फुल फील्ड, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, हाफ फील्ड कौन है। अब तो इतना क्वेश्चन बनाने के बाद जो है ना डायरेक्ट दिमाग में आता है कि मैग्नीशियम वाला फुल फील्ड है और फास्फोरस वाला हाफ फील्ड है। इसके पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी जो है ना फास्फोरस के बाद सल्फर होना चाहिए, सल्फर तो है नहीं, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है। इसका पड़ोसी तो है, इसका पड़ोसी लेकिन नहीं है फास्फोरस का, तो जिसका पड़ोसी है उससे आगे कर देना है। तो सोडियम का तो लीजिए कर देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं सोडियम, सोडियम से ज्यादा हो जाएगा, किसका होना चाहिए, मैग्नीशियम, उससे ज्यादा एल्युमिनियम होना चाहिए। लेकिन यहां पे फुल फील्ड के कारण जो है ना, यहां पे 3s2, यहां फुल फील्ड के कारण जो है ना एल्युमिनियम से भी ज्यादा मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम से ज्यादा जो है ना सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस, फास्फोरस से ज्यादा क्लोरीन। अब कहोगे कि फास्फोरस क्लोरीन में क्यों, क्योंकि ये जो है ना नियर नहीं है, फास्फोरस के जस्ट बाद सल्फर आता है, तो सल्फर से ज्यादा करना है, उससे सल्फर से भी ज्यादा यदि क्लोरीन होता है तो फास्फोरस से भी ज्यादा क्लोरीन होगा, ये भी तो दिमाग में रख करके चलना। Xe प्लस। अब बताओ आईपी क्या बताए थे, आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताए थे जेड इफेक्टिव का, बताए थे, तो ये उसी से लगा लो ना। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कौन है, तो देख लो Xe प्लस का ज्यादा Xe। अब जो है ना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, Cl माइनस, वही बात है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, जेड इफेक्टिव कम, आईपी कम, तो यानी कि Cl का ज्यादा हो जाएगा, Cl माइनस का कम हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव यानी कि कुछ नहीं आईपी में देखना, आईपी में क्या देखना है, आईपी में देख दो, मैं बताता हूं आईपी में क्या देखना है, ये ध्यान दे देते हैं। उसके बाद देखो पीरियड की यदि बात कर लेते हैं ना, तो पीरियड में देखना है लेफ्ट टू राइट जो है ना इंक्रीज करता है, और ग्रुप में यदि बात कर लेते हैं ना, ग्रुप में देखता है टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। एक्सेप्शन को छोड़ दे तो यहां पे क्या देखना है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ दे तो, समझ रहे हो। उसके बाद देखना, उसके बाद क्या देखना, आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है, और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज होता है। इसी में आईपी खत्म हो जाता है, इसके अलावा आईपी नहीं है, ये आईपी कंप्लीट है, इतना ही जानना है। ठीक है, इसी पे बना रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, एक बार आप लोग भी बनाओगे ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ये देखो 10 तक क्वेश्चन खत्म किए। अब जो है ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस, देखो सारे के सारे सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, तो अब क्या करेंगे, जेड इफेक्टिव पे देखेंगे, जेड इफेक्टिव के पर देखेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। आज ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल तो नेगेटिव से भी ज्यादा होगा, पॉजिटिव से कम होगा, समझ रहे हो। ये हम बताए थे साइज ऑर्डर में भी, तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देखते जाइए, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आप लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग का टाइम आ गया पढ़ने का, अब 4 महीना 3 महीना बचा हुआ है, हम लगे हुए तो आप भी लगिए। ठीक है, तो देखिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होगा, O प्लस का ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन माइनस का सबसे कम होगा। जी फास्फोरस, एल्युमिनियम, गैलियम, थेलियम वाले में बात कर लेते हैं। तो फास्फोरस कहां आता है,
फॉस्फोरस से पहले एल्युमिनियम आता है, तो ये एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम के जस्ट नीचे गैलियम आता है, गैलियम के बाद थैलियम आता है। तो ये तीनों तो एक ग्रुप में हो गया और ये अगला ग्रुप है। और याद है ऊपर से नीचे घटता है, डिक्रीज होता है। और ये देखो ना, फॉस्फोरस सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर है ना बोरोन के बाद आता है फॉस्फोरस। बोरोन यानी कि हम बात कर लेते हैं, बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के नीचे वाला फॉस्फोरस है। यानी कि एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस आता है। तो फॉस्फोरस का तो ऑलरेडी एल्युमिनियम से भी ज्यादा है और ये सब का तो कम ही होगा क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पे घट रहा है। तो यानी कि हम बात कर सकते हैं कि फॉस्फोरस का तो मेरे दोस्त सबसे ज्यादा होगा। एक बार ऑर्डर देखेंगे तो उसके बाद अब एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम में क्या ऑर्डर आता था? एल्युमिनियम का जो है ना ज्यादा होना चाहिए गैलियम से, लेकिन इरेगुलेटरी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या था, गैलियम का ज्यादा था। ये बताए हुए हैं जाकर के लेक्चर में। गैलियम का फिर क्या होगा, एल्युमिनियम का, फिर जो है ना हम बात कर लेते हैं थैलियम का। क्या यही बताए थे? नहीं, ये भी नहीं होगा। अब क्या होगा फिर? फॉस्फोरस का ज्यादा होगा। फिर अब देखिएगा, गैलियम एल्युमिनियम का तो ज्यादा बता दिए थे, लेकिन याद है थैलियम का आपको बताए थे, थैलियम सबसे आगे चले जाएगा। तो आपको हम थैलियम, ये भी गलत है, तो थैलियम का सबसे आगे होगा, उसके बाद गैलियम आएगा, उसके बाद एल्युमिनियम आएगा। ये वाला सही होगा, समझ रहे हैं? तो पहले आप गलत कीजिए, फिर याद आना चाहिए कि ये थैलियम भी आगे आएगा, इसीलिए काट दिए। आप कहोगे भैया ऐसे क्यों काट करके जो है ना फिर से बता रहे हो सही वाला? मेरे दोस्त बार बार प्रैक्टिस करो, जरूरी है, ये काटना बहुत जरूरी है। नहीं काटोगे तो दिमाग में अटैक कैसे करेगा, समझ रहे हो? तो दिमाग में अटैक करवाना जरूरी है। बस यही तो एक 13 ग्रुप का जो है ना, यही तो एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा तो और सब में एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, नीचे जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट में कार्बन फैमिली में भी आता है, लेकिन ये वाला जो है ना डायरेक्ट जो आगे जंप करता है ना, ये याद रखना है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है कि थैलियम का सबसे ज्यादा आगे होता है, ठीक है, पूरे बोरॉन फैमिली में। अब चलो, अब जो है ना काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु में क्या हो जाएगा? तो वही बात है, नीचे जाने पे डिक्रीज होता है तो डिक्रीज कर दो, कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन। अब देखना संत प्रभु में क्या होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा कि संत प्रभु में ये जो है ना इनर्ट पेयर इफेक्ट जहां पे लगता है ना, वहीं पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है ना पीवी का आगे हो जाता है, एसएन का पीछे हो जाता है। तो पीवी का ज्यादा हो जाएगा और एसएन का पीछे हो जाता है। यहां पे ये इरेगुलरिटी आ रहा है यहां पे, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर। अब इसमें क्या बताए थे? इसमें तो लेक्चर में भी बताए थे, फिर से बता देते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है? सल्फर। क्लोरीन के नीचे कौन आता है? क्लोरीन। याद है ट्रिक बताए थे? ट्रिक क्या बताए थे? पी ब्लॉक में एस आएगा और एस ब्लॉक में एन आएगा। पी ब्लॉक में एस आएगा तो एक उल्टा एस भी आता, तो उल्टा एस कब आएगा? जब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला आएगा, यानी कि एक्सेप्शन वाला हम कह सकते हैं आएगा, तो वहां पे उल्टा एस आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाता था? एस आ जाता था। इसमें तो कोई ध्यान देना नहीं है क्योंकि लेक्चर में भी बताए थे कि एफ का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर, ठीक है? उसी तरह से देखो ना, उल्टा एन, उल्टा एस वाला आ गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। यहां पे क्या बताए थे? देखो ना, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला है, यहां पे उल्टा एस ट्रिक बताए थे, एस ब्लॉक में एन बताए थे, एन बनेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, ठीक है? अब देखते हैं, अब जो है ना बेरिलियम और बोरोन, यहां पे देखो मेंशन कर दिया है हमको सेकंड आईपी बताने। सेकंड आईपी कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देना है, एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देना। चलो, इसका क्या होता था? बेरिलियम का 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन यदि हटाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 2s1। और यहां पे 2p1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2s2। अब बताओ कौन हाफ फील्ड है, कौन फुल फील्ड है? बोरोन फुल फील्ड हो गया, बेरिलियम हाफ फील्ड हो गया, जबकि फर्स्ट आईपी में बेरिलियम फुल फील्ड था, बोरोन हाफ फील्ड था। फर्स्ट आईपी में उल्टा होता था, बोरोन का कम होता था, अब की बार बोरोन का ज्यादा है। तो यहां पे क्या आ गया? कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बोरोन का ज्यादा होगा और बेरिलियम का कम होगा। यहां भी देखो सेकंड आईपी पूछा गया है, ठीक है? सेकंड आईपी तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की यदि बात कर लेते हैं, सेकंड आईपी पूछा है तो वही बात है। यहां पे क्या होता था? 2p3 होता था, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2p2 हो जाएगा। यहां पे 2p4 होता था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2p3 हो जाएगा। समझ आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन घटाना है। सेकंड आईपी पूछे, एक इलेक्ट्रॉन घटा देना। थर्ड आईपी पूछे, 2 इलेक्ट्रॉन घटा देना। फोर्थ आईपी पूछे, 3 इलेक्ट्रॉन घटा देना। ऐसे ही घटा देना। वैसे सेकंड आईपी, थर्ड आईपी बहुत कम पूछता है, लेकिन तो एक इलेक्ट्रॉन घटा, एक इलेक्ट्रॉन घटा है। तो अब बताओ हाफ फील्ड कौन हो गया?
और लेक्चर में बताए थे सेकंड एपी के बारे में। तो हाफ फील्ड कौन हो गया, हाफ फील्ड जो है ना अब की बार ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन से। चलो अब जो है ना कुछ डिफरेंट टाइप का देख लेते हैं कि आयन हो और न्यूट्रल हो। तो कॉपर प्लस, Zn प्लस। अब बताओ Zn प्लस है तो यानी कि हम बात कर लेते हैं यहां पे क्या लिख सकते हैं कि कॉपर है कॉपर प्लस है, Zn है Zn प्लस है। तो यानी कि हम एक बार जो है ना न्यूट्रल को एक जगह लिख देते हैं और आयन को एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, एक चीज तो कंफर्म हो गया कि कॉपर से कॉपर प्लस का ज्यादा होगा, Zn से Zn प्लस का ज्यादा होगा, ये तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब आयन वाला जो है ना ज्यादा होगा, कॉपर न्यूट्रल वाला कम होगा। अब इसमें कॉपर और Zn में हम जानते हैं क्या होता था, Zn का ज्यादा होता था, कॉपर और Zn में तो Zn का ज्यादा होता था। अब इसमें देखते हैं इसमें कैसे देखेंगे, प्लस का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज किया। देखो यहां पे बोल दिया सेकेंड एपी, यहां पे बोला नहीं है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस चार्ज दे दिया, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ, यहां नहीं कि सेकेंड एपी ही पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो देख लेते हैं क्या है, एक प्लस चार्ज जाएगा तो क्या होता है इसका 4s1 3d10। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन गया, यहां पे आउटर मोस्ट से जाएगा तो क्या हो जाएगा 4s1 3d10। यहां पे s2 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो s1 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो अब बताओ ये 3d10 है और यहां पे 4s1 और 3d10 है, कौन हो जाएगा ज्यादा। मेरे दोस्त पूरा का पूरा फुलफिल्ड है और इंपैथी है, इसका मतलब इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आयन का तो ज्यादा, आयन में कौन सा आयन का ज्यादा है, कॉपर प्लस का ज्यादा है, फिर Zn प्लस होगा। अब यहां पे फिर आते हैं, यहां पे कौन है Zn है और कॉपर का सबसे पीछे हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम खत्म करते हैं। देखो K है K प्लस है, क्या आएगा वही बात है कि K है K प्लस है तो K और Cu को एक जगह लिख देते हैं, K प्लस और Cu प्लस को एक जगह लिख देते हैं। अभी अभी बताए थे K और Cu के बारे में कि ये जो है ना 4s1 है, ये जो है ना 4s1 3d10 है। तो 4s1 3d10 यानी कि हाफ फील्ड फुल फील्ड दोनों है, ऊपर से Z इफेक्टिव भी ज्यादा है, तो यानी कि हम बात कर लेते हैं K और Cu में, तो Cu का ज्यादा हो जाएगा, ये तो फाइनल है। अब K प्लस और Cu में यदि हम बात कर लेते हैं तो इसमें देखना, इसमें क्या था, इसमें मेरे दोस्त 4s1 था, 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या हो जाएगा 3s2 3p6, याद आया, आर्गन बन जाएगा। और यहां पे यदि हम बात करेंगे कॉपर में तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3d10 हो जाएगा, 3d10। और यदि इससे पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 3s2 3p6, यहां पे लिख दे, यहां पे लिख देते हैं K प्लस और Cu प्लस, यहां पे क्या आ गया 3s2 3p6, यहां पे क्या आ जाएगा 3s2 3p6 और 3d10, ये आ जाएगा 3d10 आ रहा है ना आउटर मोस्ट, यानी कि पूरा यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये देखो तो ये है इनर्ट और ये क्या है, ये है स्यूडो इनर्ट। स्यूडो इनर्ट है तो याद रखिएगा कि इनर्ट का आईपी ज्यादा होता है स्यूडो इनर्ट से, इनर्ट का आईपी ज्यादा होता है स्यूडो इनर्ट से। तो क्या आ गया ऑर्डर में, ऑर्डर की यदि हम बात कर लेते हैं इसका ऑर्डर में क्या आ गया, तो यहां पर तो देख ही रहे हैं कि K से ज्यादा Cu का है, तो और आयन का तो ज्यादा आगे ही होता है, और आगे में कौन है सबसे ज्यादा प्लस वाला, यहां पे देख रहे हैं K प्लस, उसके बाद Cu प्लस, उसके बाद हम बात कर लेते हैं Cu और सबसे कम K। क्या यहां तक समझ आया। अब देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की यदि बात कर लेते हैं, यहां पे देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जेड इफेक्टिव पे निकाल दो। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जेड इफेक्ट आईपी ज्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो देखो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, फिर प्लस है, फिर न्यूट्रल है, फिर माइनस में आ गया तो न्यूट्रल वाला तो माइनस से ज्यादा होगा, तो यानी कि ये ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। देखो यहां तक जा करके जो है ना, अब आईपी का आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन लगा लेना 110% बनेगा। बस आप लोग जो है ना साथ बनाए रखिएगा हमारा, और जो है ना बहुत ही तगड़ा तरीका से, अभी तो ये कुछ नहीं लाए हैं, अभी एनसीईआरटी लाएंगे, शॉर्ट ट्रिक लाएंगे, बहुत सारे चीज लाने वाले हैं, इसीलिए आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो यहां तक था क्वेश्चन। अब जो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताएंगे। थैंक यू। इसके बाद जो है ना, इसके बाद वाला लेक्चर अब रेगुलर आना शुरू हो जाएगा।